एक वर्ड में बोलूं, हमारी ये उम्मीद है कि इस बार तबाही होने वाली है। देखो ये हम सुन सुन के थक गए थे कि शो बायस्ड है, स्क्रिप्टेड है, फलाना है, ढिमकाना है। पहले क्या होता था, बिग बॉस बहुत सारी चीजें डिक्टेट करते थे, बहुत सारे डिसीजन में उनका हेल्प करते थे। दिस टाइम हैंड्स ऑफ। बिग बॉस 19 शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी हैं और इस समय हमारे साथ हैं वानी जे और एंडीमॉल के ग्रुप सीईओ ऋषि नेगी जी। ऋषि, कैसे हैं आप? वेरी वेल आशीष, थैंक यू वेरी मच। और इस बार बिग बॉस 19 से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। पिछले कुछ सीजन से दर्शकों को ये लग रहा था कि थोड़ा सा कहीं वो जो एलिमेंट्स हैं बिग बॉस के जिसकी वजह से वो जाना जाता है वो थोड़ा दब रहे थे, लेकिन इस बार सुनने में आया है कि धमाका होने वाला है। क्या कुछ कहने वाले हो आप? आशीष, जो आपने बात बोली, आई थिंक ये हमारा 19वां सीजन है बिग बॉस का। कोई भी चीज़ को जब इतना लंबा आप चलाते हैं, कभी कभी लगता है थोड़ा सा स्टैग्नेशन आ गया है। बट इस बारी जो होने वाला है इज गोइंग टू बी बिगर, बेटर। और अगर मैं आपको एक वर्ड में बोलूं, हमारी ये उम्मीद है कि इस बार तबाही होने वाली है। हम उसी तरह से काम करें, इन टर्म्स ऑफ द स्केल, इन टर्म्स ऑफ द कास्टिंग, इन टर्म्स ऑफ जो की पिलर्स होते हैं ना, वो हमने ऐसे सेट करे कि हमको लगता है ये सीजन हमारी पार्लेंस में फटेगा। सो फिंगर्स क्रॉस्ड। क्रॉस बहुत ज़्यादा इस पे भी चर्चा होती है कि इन्फ्लुएंसर्स वर्सेस एक्टर्स सेलिब्रिटीज़। ये वाला भी काफ़ी सालों से देखा है कि इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी हावी रहते हैं क्योंकि उनके फॉलोअर्स, उनके चाहने वाले, उनकी एक तादाद अलग है और सेलिब्रिटीज़ की खुद की एक जो उनके निश ऑडियंस हैं। इस बार कैसे वो मिक्स ऑफ बोथ कैसे होने वाला है? तो आशीष, आई थिंक मेरा ये मानना है कि बिग बॉस के अंदर जो भी जाता है, सबसे पॉपुलर या जो जीतता है, यूजली जो कैरेक्टर इंटरेस्टिंग होता है। लोगों की आर्मीज होती है, लोगों की फैन फॉलोइंग होती है, पेजेस होती है। आई थिंक आज चाहे फिल्मी दुनिया से हो, चाहे टीवी का एक्टर हो, चाहे इन्फ्लुएंसर हो, सब लोग के फॉलोअर्स हैं, सब लोग के चाहने वाले हैं। लास्ट ईयर अगर आप देखोगे, करणवीर जीता, हम्म। राइट? करण का सबको लग रहा था रजत जीतेगा, रजत, उसकी फॉलोइंग ज़बरदस्त है। करण जीता। बिकॉज सब लोग अभी ये, यू नो, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, चाहे आप कोई बड़े एक्टर हो बॉलीवुड के, चाहे आप इन्फ्लुएंसर का वर्ल्ड जो है वो बहुत ओपन हो गया है। एवरीबडी हैज देयर फॉलोइंग, एवरीबडी हैज देयर फैंस, एंड देयर फैंस हैव आल्सो रियलाइज्ड कि पावर यहाँ पे है। तो आई थिंक बहुत इक्वलाइजिंग इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी हो गया है। प्लस आई थिंक इफ यू लुक एट सम ऑफ द नेम्स दैट वी हैव गॉट व्हेन दे फाइनली गेट रिवील्ड, वो इतने बड़े हैं अपने आप में, चाहे वो टीवी की दुनिया से हो, चाहे वो फिल्म की दुनिया से हो, कि लोग उनको देखने, और कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जब भी आपके कैरेक्टर्स घर में इंटरेस्टिंग होते हैं ना, लोग कैरेक्टर देखने आते हैं। अगर आप देखोगे हमारे शो पे, शहनाज गिल का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब भी शहनाज आई थी, कोई उनको जानता नहीं था, राइट? एंड आज शहनाज इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स इन, whether it's social media, whether it's film, whether it's TV, most sought after person. So I think is game is all about characters. एक और इससे बात उठती है जो बिग बॉस 13 था वो सीज़न, मतलब आज तक हम इतने साल हो गए हैं लेकिन उसको याद करते हैं और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वैसा ही वो उसी तरह के कंटेस्टेंट, वो मतलब अनफिल्टर्ड टाइप के लोग जिनके इमोशंस वैसे ही हों, जो एकदम ट्रांसपेरेंट हों, चाहे वो सिद्धार्थ हो, आसिम हो, शहनाज हो, मतलब टॉप 5-6 सब कमाल के थे। उस तरह की उम्मीदें इस बार भी कर रहे हैं। आप उस उम्मीद पर कैसे खड़े उतरोगे? तो आशीष, उम्मीद तो यही है कि जैसे सीजन 13 मेमोरेबल था, आज तक लोग बातें करते हैं, वैसा ही सीजन होगा। जब भी हम जो कास्टिंग देख रहे हैं, जो हम लोग देख रहे हैं, जो हम नाम देख रहे हैं, वो सिर्फ नाम के लिए नहीं है, वो बहुत इंटरेस्टिंग लोग हैं। और वो जो मिक्स जब भी होगा ना, एक जो, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, बट एक जो बहुत मास बेस से आते हैं, जी, और एक जो थोड़े से थोड़ा एलीट एलीट क्लास से आते हैं, वो जब कॉम्बिनेशन, भी फ्यूजन, मिलते हैं, उसका लीथल इंटरेक्शन बहुत कॉम्बिनेशन। इंटरेस्टिंग होता है। हुँ। प्लस इस बारी अगर आप देखोगे कि द वे यू डन द कास्टिंग ना आशीष, बहुत ध्यान से, बहुत समझ के हमने देखा है कि वी हैव अ वेरी लार्ज फॉलोइंग ऑल ओवर इंडिया। दैट रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो इज इम्पॉर्टेंट फॉर fan armies to get activated, for अगर
आप लखनऊ में पैदाइश है आपकी, अगर कोई लखनऊ से आता है तो आपको ऑटोमेटिकली एक एक कनेक्ट बन एक जाता है, कनेक्ट बन जाता है, प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी बन जाती है। तो उस हिसाब से भी हमने कास्टिंग करी है, वेयर देयर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लार्जर हिंदी स्पीकिंग मार्केट, राइट? एंड कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग पकड़े हैं इस बारी। अभी उम्मीद यही है कि ये लोग अंदर जाएंगे और जिस तरह हमारी एक्सपेक्टेशंस है उससे ज़्यादा ही डिलीवर करेंगे। कैरेक्टर्स की आप बात की, शहनाज जैसे अतरंगी कुछ किरदार रहे हैं, इसके पहले भी कई कंटेस्टेंट ऐसे रहे हैं जो जिनके ऊपर कोई लगाम नहीं रही है और वही लोग सरप्राइज और शॉक देते रहे हैं। चाहे वो बंटी चोर जैसे आप लोग लेकर आए थे, या स्वामी ओम जो थे, प्रियंका जिग्गा मूस थी, अब शहनाज की आप बात करो, शहनाज तो फिर भी उनका एक सेलिब्रिटी थोड़ा सा बैकग्राउंड था, लेकिन ये सब लोग ऐसे थे जो किसी ढांचे में नहीं थे, ढर्रे में नहीं बंधे हुए थे, और वो जब फटे या कुछ करते थे तो अलग ही अंदाज आता था। इस बार भी वैसे अतरंगी लोग आ सो रहे हैं। सो आशीष, दो फिल्टर यूज करे हमने। देयर इज नो, दिस इज नॉट अ कॉमनर सीजन, ये कॉमनर सीजन नहीं है। तो जो आपने नाम लिया उसमें वो सब कॉमनर सीजन में लोग आए थे, लाइक मनवीर आया था, स्वामी ओम थे, स्वामी ओम थे, प्रियंका जग्गा उसी में सो सीजन मैं में बोल थी रहा वो। हूँ वैसा हमको नहीं बनाना है हम्म, शो, राइट? एक बेबाकपन बहुत ज़रूरी होता है फॉर एनी कंटेस्टेंट। अगर वो नहीं होगा ना, और वो अपने आप को दिखाएगा नहीं, इफ ही इज नॉट हिमसेल्फ इन द हाउस, लोग उसको लाइक नहीं करेंगे, राइट? 15 हफ्ते का शो है, तो इन टर्म्स ऑफ कास्टिंग हम लोग वही लेके आए हैं। देर ऑल नोन नेम्स, आपको गूगल नहीं करना पड़ेगा कि ये कौन आ रहा है घर के अंदर। सो अटेम्प्ट यही है कि आप देखें और बोले अरे ये भी है घर के अंदर। सो कास्टिंग अगर आप पिछले 1-2 साल के कंपैरिजन देखोगे, एंड आई होप आप मेरे से वापस यही बोलोगे कि व्हाट आई एम सेइंग इज राइट, कि लोग जो आ रहे हैं ना वो एक स्टेचर के लोग आ रहे हैं, बट कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब आपको अलग अलग फ्लेवर मिलेंगे आपको, और ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो बेबाक हैं, जो कोई जिनसे हम बात कर चुके हैं, जिनसे हमारी जब भी उनको लिया भी है कि आपको यू हैव टू पोर्ट्रे योरसेल्फ। इमेज का शो नहीं है, आप यहाँ के आके मैं वही वही वो नहीं है मेरा ये। सवाल वही था कि कई बार ऐसा होता है सेलिब्रिटीज के साथ, पिछले कई सीजन में ऐसा रहा है कि वो बहुत ज्यादा शो देख कर आते हैं, प्रिपेयर्ड होते हैं और बहुत रिएक्ट वैसे ही करते हैं, चाल के हिसाब से कैसे क्या करना है, और अपने इमेज को लेकर कॉन्शियस भी रहते हैं। वहीं जब इन्फ्लुएंसर्स आते हैं या कुछ, तो वो थोड़ा सा बेबाक होते हैं, निडर होते हैं, अपने इमेज को लेकर इतना कॉन्शियस नहीं होते। इस बार मेरे ख्याल से आप लोग ने जब कास्टिंग की है तो इन सब चीजों का ध्यान रखा बहुत होगा। ध्यान रखा है हमने। ये देखा है कि अगर कोई, अगर जैसे हमारे घर में टीवी का सबसे बड़ा स्टार जा रहा है, वो भी बेबाक है, उसको भी एक रीजन है करने का। वो मेरे हिसाब से लोग बोल रहे हैं कि हमको उसकी जरूरत है या उसको हमको, आई थिंक दोनों को जरूरत है, बट एक बेबाकपन बहुत जरूरी है। अगर एक बहुत बड़ा नाम जिसको कुछ करना नहीं है शो में, वो हम नहीं डालते। और इस बार हम बहुत क्लियर फिल्टर से गए हैं कि सिर्फ नाम नहीं, कैरेक्टर होना चाहिए, और उसका कैरेक्टर क्या होगा। और ये आप देखोगे इस बारी, मेरी तो पूरी उम्मीद है, बिकॉज लोग जो है, एक दो लोग तो हमेशा सहम जाते हैं, वो हमेशा होता है, बट इतने बड़े कास्ट में आई थिंक 99% आप देखोगे एवरीबडी इज आउट देयर फ्रॉम डे वन, निकल कर आएंगी बस निकल के आगे। आएंगे। पिछले इतने सीजन से एक इल्ज़ाम जो कांस्टेंट रहा है, जो आप लोग सुनते होंगे कि शो स्क्रिप्टेड है, फैब्रिकेटेड है, वोटिंग जो है वो हिसाब से होती है, एंडेमॉल और प्रोडक्शन हाउस और सब कोई, या कलर्स का उसमें बहुत लेना देना रहता है। इस बार लेकिन आपने थीम में ही बदलाव कर दिया है। देखो ये हम सुन सुन के थक गए थे कि शो बायस्ड है, स्क्रिप्टेड है, फलाना है, ढिमकाना है। सो क्लियरली अटेम्प्ट यही था कि इस बार जब भी हम थीम ही बना रहे थे, तो टीम का ये एंडेवर था कि ऐसी थीम बनाओ कि ये इल्जाम ही ना लगे। अगर 15-16 लोगों ने मिलके एक डिसीजन लिया है, वो उनका डिसीजन है, उसमें तो हमारा कोई हाथ है नहीं। एनीवेज ये शो, वी प्रोड्यूस द शो अक्रॉस 60+ टेरिटरीज आशीष, एंड दिस इज प्योरली अनस्क्रिप्टेड, दिस इज एब्सोल्यूट रियलिटी। कोई भी जो कंटेस्टेंट यहाँ से घर से बाहर गया है, वो आपको यही बताएगा, हमारा उसमें कोई हाथ नहीं होता है। आवर जॉब इज व्हाट, जो हम टास्क देते हैं, अगर हमको कोई एक इमोशन ड्राइव करना है या एक इमोशन निकालना है, वो हम थ्रू द टास्क, थ्रू द इंटरैक्शंस, कोई डाउन है उसको उठाना, ऑल दैट वी डू, बट वी कैन नॉट इंटरफेयर। आप क्या बोलने वाले हो
मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। अभी मैं क्या बोलने वाला हूँ आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो, राइट? दिस इज अ फ्री फ्लोइंग इंटरव्यू। ऐसा नहीं है कि आपने मेरे को क्वेश्चन दिए हैं, मैं पढ़ के कुछ बोल रहा हूँ। सो आई थिंक दैट्स द वे दिस शो इज, एंड आई थिंक इस बार का जो मेरे को व्हाट आई एम हैप्पीएस्ट अबाउट ना आशीष इज दैट सलमान भाई इज फुली इन्वॉल्व। फुली ये इन्वॉल्व, पहला सीजन है। फुली इन्वॉल्व। मैं भी सरप्राइज था, उन्होंने इंस्टा पे प्रोमो डाला उनने सबसे पहले। प्रोमो डाला है पहली बार। वो ये उनका 15th सीजन है होगा। सीजन 4 से वो कर रहे हैं हमारे साथ में, and for the first time he's put the promo out. He is involved. When we've had meetings also with him, he's extremely involved. See, last year we all know he was going through some personal issues and all of that, but he's extremely charged, and I think आप वही एक जो दबंग फ्री फ्लोइंग सलमान खान जो हमारे को हम सबको बहुत पसंद है वो देखने को मिलेगा। ऋषि, इस बार सलमान का शो पे इतना कन्विक्शन क्यों है? क्योंकि इतने सालों में पहली बार अगर वो इतना इन्वॉल्व हो रहे हैं, मुझे ये तक पता चला है कि कंटेस्टेंट्स के बारे में भी वो पूरा रिसर्च कर रहे हैं, कौन है, क्या है। इवन जिस तरीके से हमने देखा कि इंस्टा पे भाई ने या अपने सोशल मीडिया पे प्रोमो शेयर किया, तो कहीं न कहीं उनका कन्विक्शन इस बार अलग ही दिख रहा है। कन्विक्शन उनका जो है शो के ऊपर, एक उनको भरोसा है। इस बारी जब भी हमने उनको बताया किस तरह से हम कास्टिंग प्लान कर रहे हैं, किस तरह हम लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ये इस बारी उनको भी जो लग रहा है इन टर्म्स ऑफ एक फ्रेशनेस है, टीम फ्रेश है, माइंड फ्रेश है, आइडियाज फ्रेश हैं, तो उनको वो सब बहुत अच्छा लग रहा है। इसके वजह से ये आप अगर देखोगे सीजन 13 आपने बात करी, 4 से उठा के आप कोई भी सीजन देख लो, सलमान वाज सलमान, भाई वाज इन देयर, इन्वॉल्व्ड वही इन द चीज़ अच्छी भी कंटेंट। लगती। वही अच्छा लगता है। और हमारा भी यही अटेम्प्ट है कि भाई वैसे ही खुल के आएंगे, और जो हमको बहुत कॉन्फिडेंस है इस बार वैसा ही होगा। ये शो नहीं है कि वो आएंगे और वो हर वीकेंड आपको डांटेंगे ही सिर्फ, वो नहीं है ये शो। हमने भाई को देखा है, वो ही इज अ सुपरस्टार। वो जो जब भी आपके साथ मजाक भी करते हैं या आपकी टांग खिंचाई भी करते हैं, लोगों को बहुत पसंद आता है। उनका एक अलग उनका उनका अलग अंदाज़ है। अंदाज हाँ। है, और वो अंदाज उनका एक, मेरा जो मानना है कि इट इज नॉट अ सिंगुलर कि सलमान खान ने जैकेट उतार दी। दैट इज नॉट द ओनली थिंग। ही कैन ब्रिंग लाफ्टर, ही कैन ब्रिंग सरकाजम, ही कैन ब्रिंग, एंड यू नो दैट इज व्हाट पीपल वांट टू मुझे नहीं सी। लगता वो कोई स्क्रिप्ट फॉलो करते होंगे। उसमें वो पॉइंटर्स होते होंगे, लेकिन अपने हिसाब से वो फ्री फ्लो चलते ही होंगे। इज द मोस्ट, क्या बोलूं मैं आपको, he does stuff on his own. He only this time he's been watching, he's going to be watching the episodes. वो अपनी बात खुद रखेंगे, और लाइक यू सेड उनको सिर्फ पॉइंटर होता है, और वो पॉइंटर भी आपने अगर दिया उनको नहीं समझ में आया तो नहीं करते हैं। वो वो सलमान खान है, कोई उनका हाथ पकड़ के कोई लाइन नहीं बुलवा सकता है। So he's extremely, and this year he's very excited. And I think last year, he was shooting a film, and then there was a personal tragedy and all of that. So this year, we've been meeting him. He's looking meaner, fitter. So we are very excited. जी, और खासकर ये है कि थीम जो है ना बड़ा डेमोक्रेटिक है। उनको बहुत पसंद आया। आपकी सरकार, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जनता, मतलब जो जनता वहाँ की के जो जनता की सरकार, कंटेस्टेंट है उनकी सरकार है। आ, फैसले उनके। हमारे को जो आशी आपने दो इससे पहले क्वेश्चन पूछा था ना, दैट एक बायसनेस, स्क्रिप्टेड, ये बहुत ज्यादा टैग्स लग गए थे शो पे, एंड ये शो के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा कभी था नहीं। बट दिस ईयर दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड दैट बॉस, लेट द शो गो बैक टू द ओरिजिनल। अगर आपने ओरिजिनल हमारे सीजन्स देखे होंगे, मतलब कुछ भी ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं था, कोई आपको कहीं बायसनेस नहीं दिखी थी, और सेम आपको इस साल भी दिखेगा। अगर मैंने पावर आपके हाथ में दे दी है, अभी आपने जो फैसला लिया, जो लीडर चुना, वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस ईयर इट्स नॉट गोइंग टू बी, रूल्स आर सेट, बिग बॉस के रूल सेट हैं, ये दायरा सेट है, बट इसके अंदर क्या करना है, घर के अंदर कैसे करना है, आपकी मर्जी। एक और बहुत बड़ा जो बेसिक और बहुत इंटरेस्टिंग बदलाव है, वो ये है कि टीवी से पहले, कलर्स टीवी के पहले, ये जियो हॉटस्टार में आने वाला है। तो ये और टीआरपी और वो सब हर साल जो हम लोग सोचते थे कि इस बार कितनी टीआरपी आएगी, ये तो पूरा दायरा ही तोड़ चुका है। कैसे सब्सक्रिप्शन, फॉलोअरशिप, ये सब कैसे आप लोग मैनेज करने वाले? So, Ashish, now this is a fantastic question. I think because ये पहली बार हो रहा है that ये डिजिटल फर्स्ट जा रहा है,
टीवी पे 1 घंटे बाद आने वाला है आफ्टर द टेलीकास्ट ऑन जियो हॉटस्टार. Obviously the idea is the content has to be engaging. The content has to be more आप जिस ऑडियंस के लिए बना रहे हो ना, चाहे उसकी वो लैंग्वेज हो, चाहे जिस तरह आप शूट कर रहे हो, चाहे आप जिस तरह एडिट कर रहे हो, दैट ऑल दोज थिंग्स हम लोग बहुत क्लियर हैं कि इस बार फोकस इज engagement on OTT because that's digital first है तो obviously that's the larger thing. इसके लिए हमारे पे कोई प्रेशर भी नहीं है कि टीवी के ज़्यादा लोग लेके आओ या इसके ज़्यादा लोग लेके आओ. हम कैरेक्टर ला उसके वजह से that's the reason that we were open to get more character and this is not digital only. So it doesn't have to be only influencer. So this is the first time that we got a great mix. Like I think ये mix OTT के लिए तो हमको पूजा वाला सीजन एल्वेश पूजा मलान यू नो ऑल दैट वो जो सीजन हुआ था वैसा आई थिंक वो बहुत इंटरेस्टिंग शो होने वाला है. कास्टिंग बहुत अच्छी है. और जब डिजिटल पे हो रहा है ना, क्योंकि 1 घंटे पहले आ रहा है, तो एक चीज़ होती है डिजिटल में आपको क्लियर ट्रांसपेरेंट होता है, नंबर्स दिख रहे होते हैं, करेक्ट. कितने लोग आ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन कितना बढ़ रहा है, वो सब एक चीज़ होगी। दूसरा एक जो दायरा होता है, बहुत चीज़ें जो टीवी पे आप काफ़ी वो सेंसरशिप और वो सब करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो क्या जब टीवी पे जाएगा, तो वो चीज़ एडिट होके जाएगी और डिजिटल पे, ओटीटी पे अलग तरीके से जाएगी? नहीं सो जो एक एसएमपी गाइडलाइंस हैं आई थिंक वो जियो स्टार के अक्रॉस वेदर इट इज टीवी और ओटीटी वो क्लियरली डिफाइंड है हमारे लिए. तो देर इज नॉट गोइंग टू बी एनी एजीनेस अननेसरी एजीनेस और एनीथिंग एल्स दैट विल गो शो के अंदर. तो वो नहीं है. बट क्लियरली मैं जैसे बोल रहा हूँ एडिट पैटर्न्स हो गए आपके. आप जिस तरह एडिट पैटर्न्स कर रहे हो, आप जिस तरह से जो स्टोरीज आप बता रहे हो बिकॉज सी वी आर आप एक जनरेशन के लिए जो ओटीटी की मेरा मानना है कि ओटीटी जो जनरेशन है वेरी यंग ऑडियंस राइट वेरी वेरी शॉर्ट अटेंशन स्पैन. यू हैव टू कीप एंगेजिंग देम. इट हैज कांस्टेंट एंगेजमेंट. इन माय एज ग्रुप हम लोग हमारे बहुत पेशेंस है. हम कुछ भी देख लेते थे मतलब वी कुड वॉच समथिंग फॉर 40 मिनट मुद्दे पे आने के लिए. बट दिस जनरेशन इज नॉट लाइक दैट. ये जनरेशन को क्विक 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 एवरीथिंग इज क्विक. सो यू हैव टू लुक एट इवन हाउ यू आर टेलिंग द स्टोरीज. ये स्ट्रेची स्टोरीज उनको नहीं समझ में आती है. मुद्दे पे आओ जो उनको समझ पे आता है. सो ऑल दैट वी आर कीपिंग इन माइंड. वेरी क्लियर थॉट कि बस ये ओटीटी पे जाने वाला है. बट टू आंसर योर क्वेश्चन एजीनेस एक्स्ट्रा वो नहीं है. बिग बॉस इज अ शो, यू कैन लव इट, यू कैन हेट इट, बट यू कांट इग्नोर इट। कई लोगों के लिए गिल्टी प्लेजर है। मैंने देखा है बहुत एलीट टाइप के लोग बोलते हैं हम तो हमें मज़ा नहीं आता, लेकिन वो छुप छुप के देखते हैं, उनको सब पता होता है। लोकल्स में जाओ आप मुंबई में, तो मैं देखता हूँ कि वो ट्रेन में देख रहे होते हैं, बसेस में देख रहे होते हैं। तो मासेस एंड क्लासेस दोनों का मिक्सचर है ये। आप कैसे इन दोनों को एक साथ लेकर आओगे, कैसे एंगेजिंग रखने वाले हो? और ये जो क्योंकि डिजिटल पे आने वाला है, आपके जो पुराने जो चाहने वाले हैं और नए जो बढ़ रहे हैं, जो जेन ज़ी हैं, अल्फा, बीटा ये सब लोग आ रहे हैं, उन लोगों को कैसे उसमें जोड़ने वाले हो? देखो आशीष मेरा ये मानना है दैट एज अ ह्यूमन बीइंग हम सब वॉयरिस्टिक हैं. आप अगर बचपन पे जाओगे तो या मैं अपने बचपन पे जाता हूँ आपके बचपन पे नहीं जाता हूँ. बट जैसे होता था कि अगर कॉलोनी में ना अगर किस चौथे घर छोड़कर भी कुछ हो रहा होता था पूरी कॉलोनी का अपने घर छोड़कर सबको वहां जानना होता था कि क्या क्या हो रहा हो है. रहा है? राइट. वो आज तक किसी का गया नहीं. वो एक बहुत इनर ह्यूमन वो मज़ा आता है। इमोशन है. वो हुँ। ह्यूमन इमोशन है. हमको फ्लाई इन द वॉल में बैठ के देखने में बहुत मजा आ रहा है कि इन लोग का क्या ये हाँ, क्या प्रॉब्लम तिकड़म चल चल रहा रही है है। क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं. तो आई थिंक ये शो का बेस है कि दिस फीड्स टू दैट बेसर इंस्टिंक्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. ओके. एक तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है. दूसरा यू नो व्हेन यू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग कास्ट एंड यू वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स. एक बार मैं उसमें घुस गया ना. मेरे को अगर आशीष पसंद आ गया फिर मेरे को देखना आशीष क्या करेगा शो पे. आई माइट नॉट हैव नोन आशीष अर्लियर बट एक बार मेरे को कैरेक्टर अच्छा लगा ना फिर मैं देखूंगा पूरा शो कि क्या हो रहा है क्या कर रहा है नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहा है गलती कर रहा है सही कर रहा है. और ये दिस इज अ सोशल एक्सपेरिमेंट. दिस शो स्टार्टेड एज अ सोशल एक्सपेरिमेंट कि आपने लोगों को उठाया एक जगह पे डाला जहाँ पे उनका किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं है जहाँ वो बाहर वालों से मिल नहीं सकते उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है न्यूज़ नहीं है फ़ोन नहीं है टैब नहीं है. हफ्ते में एक आदमी स्क्रीन पे आता है उनसे बात करता है वही उनकी बाहर की दुनिया है. राइट. इसलिए इस बारी अदर थिंग वी आर डूइंग आशीष कि घर के अंदर
हम किसी को भेजना ही नहीं चाहते। पहले आपने देखा होगा, पहले सीजन में दूसरे हफ्ते में कोई जा रहा है, तीसरे हफ्ते में गेस्ट जा रहा है कोई। हम इस बारी किसी को नहीं भेजने वाले। हम बहुत क्लियर है कि एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 7-8 वीक्स, लेट देम बी आइसोलेटेड, अपने में ही रहे, अपनी ही बात करें, हमको बाहर की नहीं बात करनी है, राइट? उनका उनकी दुनिया जब सीमित हो जाती है ना, तो छोटी छोटी बातें ट्रिगर पॉइंट बन जाती हैं। मैं और आप किसी एक आइलैंड पे चले जाएं जहां पे कोई और नहीं हो, हमारे भी छोटे छोटे मुद्दे बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। सो आखिर में क्योंकि वो जो तिकड़म है, गॉसिपिंग है, परपंच है, वो जितनी लड़ाई झगड़े हैं वो सब के साथ-साथ इस बार राजनीति का भी पुट है। पॉलिटिक्स भी होगी, सरकार उनकी है, उनके और ये पॉलिटिक्स हम कितना भी बोल लें हम एपॉलिटिकल हैं या जो भी है, लेकिन हमारे वो ब्लड में है, जेनेटिक्स में है, वो करते हैं और उसमें मज़ा आता है। जैसे गॉसिप का हम लोग मज़ा आता है, वायरिज़्म की बात की आपने उसमें मज़ा आता है। मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स में भी बड़ा मज़े आने वाले हैं, तो मुझे लगता है इस बार का जो थीम है, ये तीनों चारों चीज़ों को मिला के बड़ा अलग ही निकल के आने वाला है। आशीष, मैं बोलता हूँ, इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, एंड वी हैव ऑल बीन एक्सरसाइजिंग डेमोक्रेसी थैंक्स टू द freedom fight, etc. We have a very robust democracy. We like to choose our leaders, we like to choose our representatives. I think ये घर में जब भी आएगा ना, पहले क्या होता था, बिग बॉस बहुत सारी चीजें डिक्टेट करते थे, बहुत सारे डिसीजन में उनका हेल्प करते थे। दिस टाइम हैंड्स ऑफ। ये डेमोक्रेसी है, और जैसे ही डेमोक्रेसी आती है उसमें गुट बनना बहुत संभाविक है। इट्स वेरी वेरी इजी फॉर पीपल टू टेक साइड्स। आपको डिसीजन, इतने टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे जिसमें आपको पहले दिन से आपको ऐसी जगह डाल दिया जाएगा कि अच्छा, इससे अच्छा तो बिग बॉस होते तो बेटर था। वी वांट टू टेक इट टू दैट, लेट पीपल एंजॉय दैट फ्रीडम ऑफ मेकिंग डिसीजन। वी वांट टू गेट पीपल टू बी एबल टू से, कोई घर के बाहर आके या बाहर से जो लोग रिव्यू करते हैं, नहीं बोलना चाहिए कि ये फैसला बिग बॉस का गलत था, अभी हुँ, ये फैसला घर वालों ने घर लिया वालों है, ने सब सही उनके है या ऊपर है। गलत है, भुगतेंगे भी वही, फायदा भी उन्हीं का होगा। सो आई थिंक दिस विल प्ले आउट रियली वेल, एंड दिस विल गेट ट्रिगर्ड फ्रॉम डे डे वन 1 इन द शो। अब थीम क्योंकि पॉलिटिकल है, डेमोक्रेटिक है, क्या पॉलिटिकल गेस्ट भी आ सकते हैं? क्यों नहीं? देखने को मिल सकते हैं और कंटेस्टेंट में भी कोई पॉलिटिकल आदमी हो सकता है? 100%। मज़ा आने वाला है फिर। बहुत मजा आने वाला। आई थिंक आशीष, बिफोर एनीथिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, जो हम इस बारी कर रहे हैं ना, हम जो टास्क भी कर रहे हैं ना, जो जो हमने टास्क डिजाइन किए हैं इस बारी पूरे सीजन के लिए, बिफोर कोई भी टास्क डिजाइन, इससे निकलने क्या वाला है वो बहुत जरूरी होता है। ये एक टास्क करा के सिर्फ एक टास्क हो गया और उसके बाद में खत्म हो गया टास्क, वो विजुअल टास्क नहीं है। एवरी टास्क हैज अ मीनिंग बिहाइंड वेयर यू आर स्टरिंग एन इमोशन। एंड जो आप इस बारी जितने भी टास्क देखोगे, आपने पिछले 18 सीजन में नहीं देखे होंगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। एक और चीज़ जिसका बज़ है वो ये है कि कुछ इंटरनेशनल स्टार्स भी आ रहे हैं। माइक टायसन का नाम है, अंडरटेकर का नाम है और भी कुछ लिस्ट में हैं। क्या कुछ आप बताने वाले हो इसके बारे में? देखो यार, आशीष, हमारे यहाँ पे सब लोग आ चुके हैं। एंड्रू साइमन आ चुका है, सनी लियोनी सनी भी आई भाई थी, यहाँ, पामेला एंडरसन पैमेला आई थी। एंडरसन आई थी। तो इंटरनेशनल लोग अपना फ्लेवर लेके आते हैं, अपनी एक ऑडियंस लेके आते हैं। एंड आई कांट रिवील, बट टॉक्स लेट्स गोइंग ऑन। लेट्स कीप फिंगर्स यप। क्रॉस्ड। थैंक यू सो मच ऋषि। इतने सालों तक, अब तो एडल्ट से भी 1 साल आगे बढ़ चुका है बिग बॉस, और लेकिन इतने सालों में जिस तरीके से एंगेजमेंट रखी हुई है और हर साल आप लोग कुछ नया सोचते हो, हैट्स ऑफ टू योर टीम, कुडोज टू यू ऑल्सो। और उम्मीद है कि जैसा हम बोल रहे हैं कि बिग बॉस 13 के बाद से लोगों को जो एक धमाके की उम्मीद थी, बिग बॉस 19 वो करने वाला है और सलमान भाई भी इतना इन्वॉल्व हैं, तो मुझे लगता है कि क्रॉस फिंगर्स बहुत अलग होने वाला है इस बार शो। देखो, हमने सारे इंग्रेडिएंट्स A+ हैं, सारे रेसिपीज A+ हैं। भगवान के हाथ में है, बट वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इस बार, इन टर्म्स ऑफ चाहे टास्क का स्केल हो, टास्क का या घर का स्केल हो, या जो हमने सोचा है थीम के थ्रू, विच यू राइटली सेड कि डेमोक्रेसी पे जो हमने थीम बनाई है, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सीजन। एंड बहुत इंटरेस्टिंग लोग हैं।
मेरा एक ही है कि हर आदमी को 4 लोग तो मिल जाएंगे जिससे उनको प्यार हो जाएगा, मजा आने वाला है। मजा आने वाला कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है धमाका एकदम सही टर्म है। है। तबाही बोल रहे हैं, तबाही तबाही होने वाली है। भौकाल, तबाही सब कुछ इस बार दिखने वाला है।